हिमाद्रि तृंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा सम उज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्ति पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। नमस्कार, मैं बरखा सोनी भिलाई छत्तीसगढ़ से आज आप सभी के सामने राजनीति में युवा भ्रम या यथार्थ इस विषय पर अपने विचार रखना चाहूंगी। मैथिली शरण गुप्त जी ने युवाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि हम थे धनुर्वेदक जैसे और वैसा कौन था, जो शब्द वेदी बाण छोड़े शूर ऐसा कौन था। थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान हम धरते न थे युद्ध वीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। भारत को सदियों से युवाओं का देश कहा जाता है और आज भी भारत में 35% से अधिक जनसंख्या युवाओं की है। यदि युवाओं की सार्थकता को मैं आपके सामने रखूं तो यह भारत की भूमि है, यह राम की भूमि है, यहाँ चाणक्य की नीतियां हैं, यहाँ बुद्ध सा ज्ञान है, यहाँ नरेंद्र सी पहचान है और यहाँ पर हमारे महान युवा क्रांतिकारियों का बलिदान है। यहाँ कल्पना सी उड़ान है और इस देश में हर एक युवा ऊर्जावान है। परंतु विडंबना तो यह है कि जब आज इस देश में युवा राजनीति में जाना चाहता है तो उन्हें भ्रम की स्थिति में डाला जाता है। उनसे यह कहा जाता है कि राजनीति में प्रवेश करना अर्थात अपने भविष्य को अंधकार में डालना, राजनीति में प्रवेश करना अर्थात दलदल में प्रवेश करना, राजनीति में जाना अर्थात लोगों के कई सारे झमेलों को झेलना। इन सभी बातों को जब युवा सुनता है तो वह राजनीति में प्रवेश करने से घबरा जाता है। तब मुझे भारत का भविष्य जो है वो अंधकार में नजर आता है, क्योंकि यदि एक देश को सुदृढ़ तरीके से ऊर्जावान तरीके से आगे बढ़ना है तो उनमें उपस्थित युवाओं में उपस्थित ऊर्जा का प्रयोग तो किया ही जाना चाहिए। और यदि भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, चारित्रिक रूप से सुदृढ़, अंतर्राष्ट्रीय रूप से विश्व गुरु बनना है और अपना परचम पूरे विश्व भर में फैलाना है तो युवाओं की राजनीति में सार्थक भूमिका देनी होगी। युवाओं को राजनीति में एक सही मार्गदर्शन देना पड़ेगा और प्रौढ़ वर्ग के लोग जो राजनीति में बैठे हुए हैं उन्हें अपने कौशल और अनुभव के द्वारा युवाओं को सही मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। लोकतंत्र का मंदिर कहे जाने वाले संसद भवन के दरवाजे युवाओं के लिए खोलने होंगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष को यह चाहिए कि भारत में उपस्थित हर एक युवा की शिक्षा को, स्नातक तक की शिक्षा को महत्वपूर्ण कर देना चाहिए और एक सभ्य सुशिक्षित युवाओं को राजनीति में सकारात्मक रूप से प्रवेश कराना चाहिए और देश का बागडोर संभालने की जो जिम्मेदारी है वो युवाओं के हाथ में देना चाहिए। तब जाकर के हमारा देश बहुत ही सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ पाएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ की नीतियां काम कर पाएगी। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि हालात ये बदलना है, साथ हमको चलना है, संकल्प ये महान है, स्वप्न हिंदुस्तान है, स्वप्न हिंदुस्तान है। बहुत बहुत धन्यवाद।